हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलम एकेडमी। आज हम लोग मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस पहले भी बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने साइड से बनाए हैं ताकि उससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसे बना सकें। और इसमें मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में जल्दी से बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6। इन ऐसा 200 और 600 के बीच में ऐसे नंबर्स कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 4, 5 और 6 तीनों से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 4, 5 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आई बिलीव सबको एलसीएम निकालने आता है। इस तरीके से एलसीएम हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब 60 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे। 61 जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180, सिमिलरली 64 जा 240, 65 जा 300, then add 60 in 300, so next number will be 360. अगेन हम लोग इसमें से 60 और जोड़ते हैं तो 420, अगेन 60 और जोड़ते हैं 480, उसके बाद फिर 60 और जोड़ते हैं 540, फिर 60 और जोड़ते हैं तो 600। यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि 200 और 600 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो इन तीनों से डिविजिबल हैं। तो 200 के बाद आता है नंबर हमारे पास 240, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अगर 600 को काउंट करेंगे तो 600, ये पूछ रहा क्वेश्चन कि उन दोनों के बीच में ऐसे नंबर्स होने चाहिए। इन दोनों 200 और 600 को काउंट हमें नहीं करना है, इन दोनों के बीच के नंबर को काउंट करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया एक मेथड जब हमें एलसीएम निकाल करके, और कुछ बहुत ही कम डिफरेंस था, यानी 6 ही नंबर काउंट करने के बाद हमें आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी केस ऐसा ही बन सकता है कि जैसे अगर पूछ दे हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 200 एंड 600 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 ओनली। इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि उतना बड़ा टेबल लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लास्ट टर्म होता है यानी टी एन टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर टी एन जो है ये लास्ट टर्म है, ठीक है, और ए जो है हमारा ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद आपका n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स जो कि हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर। उसके बाद d हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर। सो यहाँ पर दो, अगर पहला हम लोग लास्ट टर्म देखें तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जैसे कि हमारा अगर 4 से निकालना है, ठीक है, सिर्फ 4 से कंसीडर करते हैं, 5 और 6 को छोड़ देते हैं। तो 4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 600 को तो ये पूरा पूरा चला जाएगा, 150 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। तो 600 को हमें काउंट करना नहीं है, तो 600 के नीचे जो नंबर जाएगा वो 4 उससे कम होगा, यानी 596। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा हमारा 596। और अगर 200 के ऊपर देखें जो नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो 200 भी 4 से डिविजिबल है। तो अगला नंबर जो होगा, चूंकि 200 को हमें काउंट करना नहीं है, तो अगला जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, उसमें 4 और ऐड कर देंगे तो 204 हो जाएगा। प्लस फॉर्मूला जो है n हमें पता नहीं है, n माइनस वन, डी कितना है, क्योंकि 4 का डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ 4 के बारे में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो डिफरेंस हो जाएगा 4। सो 596 माइनस इस 204 को इधर ले आते हैं तो 204 n माइनस वन इंटू 4। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 0 जाएगा 9, और 5 में से 2 जाएगा 3। 392 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4।
अब 4 को चूंकि मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 392/4 इंटू इजिकल टू n-1। इसको देखेंगे टेबल पढ़ के कितने टाइम्स में जाता है, 4 9 जा 36 एंड रिमेनिंग 3, सो 4 8 जा 32, 98 इक्वल्स टू n-1। अब इस 1 को इधर ले आते हैं तो ये +1 हो जाएगा, 98 + 1 इजिकल टू n इजिकल टू 99। तो अगर सिर्फ 4 से डिविजिबिलिटी पूछता कि कितने ऐसे टर्म्स हैं जो 200 और 600 के बीच में पड़ते हैं जो 4 से डिविजिबल हैं, तो इस तरीके से हम लोग काउंट करके निकालते हैं, यानी कि n इजिकल टू 99, टोटल 99 टर्म्स होंगे 200 और 600 के बीच में जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाय सेलिंग 150 मैंगोज अ फ्रूट सेलर गेन्स SP ऑफ 30 मैंगोज, हिज गेन परसेंट इज। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पर सेलिंग और SP दोनों आपका गेन्स के फॉर्म में SP दिया हुआ और सेलिंग पहले, दोनों में SP दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं अगर 150 जगह X और 30 की जगह Y। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, बाय सेलिंग X मैंगोज अ फ्रूट सेलर गेन्स Y मैंगोज, इज गेन परसेंट इज। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले से हम लोग करेंगे कि आप सबसे पहले तो आप x माइनस वाई निकाल लें। तो x माइनस वाई हो जाएगा आपका कितना, 150 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू 120। उसके बाद फॉर्मूला जो होगा हमारा वो हो जाएगा आपका y बाई एक्स माइनस वाई इंटू 100। ये y सेकेंड वाला y है, ठीक है, जो 30 है यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर देंगे। 30 बाई एक्स माइनस वाई हमारा आया 120 इंटू 100, 34 जा 120 एंड 425 जा 100। सो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 25। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ये फॉर्मूला याद रखें। अगर दोनों SP दिया हुआ, बाय सेलिंग 150 मैंगोज अ फ्रूट सेलर गेन्स SP ऑफ 30 मैंगोज, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि y बाई एक्स माइनस वाई इंटू 100 और इसका वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द SP ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज द CP ऑफ 15 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट और द लॉस परसेंट इज। इस केस में हम लोग देखते हैं क्या है कि यहाँ पर SP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द CP ऑफ 15 आर्टिकल्स। इस केस में मान लेते हैं कि ये जो है X आर्टिकल है, एक जनरल केस ले लेते हैं हम लोग कि SP ऑफ X आर्टिकल्स इज सेम एज द CP ऑफ Y आर्टिकल्स। इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका X माइनस वाई बाई आपका नीचे जो वैल्यू रखेंगे SP को रखेंगे इंटू 100। तो x हो गया हमारा कितना 20, y हो गया हमारा कितना 15 और x हो गया हमारा 20 इंटू 100। सो 5/20 इंटू 100, 25 जा 100, 5 जा 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर SP ऑफ X आर्टिकल इज सेम एज द CP ऑफ Y आर्टिकल्स, यहाँ पे इस सेम दे रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे x माइनस वाई बाई एक्स इंटू 100। तो इससे आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर ए तो आया, लेकिन हम लोग ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है। बिकॉज आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे सकता है कि प्रॉफिट 25% एंड लॉस 25%, ये भी ऑप्शन आपको दे सकता है। तो अब आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसके लिए आप लोग करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में CP ऑफ 15 आर्टिकल्स, CP ऑफ 15 आर्टिकल्स बराबर SP ऑफ 20 आर्टिकल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, CP और SP का रेशियो निकालेंगे। तो CP है, इधर SP को इधर ले आते हैं, CP बाई SP, यहाँ पे 20 है और ये 15 आ जाएगा नीचे। तो हम लोग देख रहे हैं कि CP कितना है, 20 हो रहा है, यहाँ पर CP के सामने 20 और SP के सामने 15 है, यानी कि CP यहाँ पे ग्रेटर देन SP हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। ये क्या निकलेगा, लॉस परसेंट निकलेगा।
आई बिलीव आप लोग को ये समझ में आ गई हो कोई बात। फिर से नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस, देन द प्रॉफिट और द लॉस परसेंट। यहाँ पे ये क्लियर नहीं कि हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। तो इसके लिए हम लोग अगेन वैसे ही जो हम लोग अभी बात किए वैसे ही कर लेंगे। सी पी ऑफ 12 इज इक्वल टू एस पी ऑफ 10। अब हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, सी पी बाई एस पी इज इक्वल टू 10/12। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी पी के सामने क्या आ रहा है 10 और एस पी के सामने आ रहा है 12, यानी कि सी पी जो हो रहा है यहाँ पर छोटा हो रहा है और एस पी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा आंसर में। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम एक जनरल केस कंसिडर कर लें कि इफ द सी पी ऑफ एक्स ऑरेंजेस, सी पी ऑफ एक्स ऑरेंजेस and the selling price of 10 ऑरेंजेस की जगह पे हम लोग कर लेते हैं y, 10 ऑरेंजेस की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, y कर लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, कि x माइनस वाई बाई y इंटू 100। तो ये हो जाएगा कितना आपका, x हमारा 12 माइनस 10/10 इंटू 100, 2/10 इंटू 100, 10 10 जा 100, 10 2 जा 20% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे जब सी पी इज इक्वल टू एस पी। अगर ये जनरल फॉर्म दिया हुआ है कि सी पी ऑफ एक्स is equal to the selling price of y orange, then the profit or the loss percentage is ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। y यहाँ पे देख लेंगे आपका क्या है, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का दिया हुआ y। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 20 and 25 respectively, the increase in the area of the resulting rectangle will be। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दो साइड दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं जनरल वे में मान लेते हैं ये x है और ये y है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जहाँ पर सिर्फ इंक्रीज हो रहा है या कभी कभी क्वेश्चन में होगा कि एक साइड इंक्रीज दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो एक जनरल फॉर्मूला हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अगर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रहा है तब ये कर लेंगे, ठीक है, प्लस यूज करेंगे। अगर डिक्रीज हो रहा है तो प्लस की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की जगह 20, वाई की जगह 25 प्लस एक्स इंटू वाई 20 इंटू 25 बाई 100, 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, सो 20 प्लस 25 प्लस 5, सर 25 5 30, 30 20 50। सो नेट चेंज इन द और इंक्रीज इन द एरिया विल बी ऑप्शन नंबर सी 50%। ये बहुत ही आसान है फॉर्मूला, इसको आप लोग याद रखेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। जब कभी भी दो साइड्स दिया रहे और एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, अगर दोनों बढ़ रहा है तो प्लस प्लस, अगर एक घट रहा है एक बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, ये प्लस की जगह पर माइनस का यूज कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20% एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीजेज बाय 10%। यहाँ पर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला यूज कर लेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा x का वैल्यू पुट कर देते हैं 20, y का वैल्यू हो रहा है आपका 10 माइनस 20 इंटू 10 बाई 100, 10 खत्म, आपका 20 माइनस 10 माइनस 2, 20 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा आपका 8। सो ऑप्शन नंबर बी 8%, ये जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद कर लेंगे।
Question number 7, the price of sugar is increased by 25%. If a family wants to keep its expenses on sugar unaltered, then the family will have to go to reduce the consumption of sugar by. अगर शुगर का प्राइस 25% बढ़ रहा है, ठीक है, तो फैमिली को अपना कितना एक्सपेंस घटाना पड़ेगा, अपना कितना कंजम्पशन घटाना पड़ेगा ताकि खर्चे में उसके कोई कमी ना आए. वैसे खर्चा उतना ही हो, लेकिन अगर पैसा जैसे 100 रुपये में आप चीनी ले रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये में मान लिया जाए कि पहले आप ले रहे थे 5 किलो चीनी, ठीक है, अगर रेट बढ़ गया तो आपको खर्चा 100 ही रुपया करना है. लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो चीनी का खर्च है उसको, जो चीनी आप ले रहे हैं पहले 5 केजी ले रहे थे, आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ जाएगा, कम लेना पड़ेगा चीनी. पैसा आपको उतना ही करना है, 100 ही रुपया खर्च करना है चीनी के ऊपर. अब चाहे उसमें 5 किलो है चाहे 4 किलो है, तो कितना परसेंट कम आपको अपना घटाना पड़ेगा यूज़ उसका, वो देख लेते हैं. तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर एक इंक्रीज दिखला रहा है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे x बाई 100 प्लस x इंटू 100. ये फॉर्मूला है. चाहे इंक्रीज होगा तो प्लस यूज़ करेंगे और डिक्रीज होगा तो वहाँ पर माइनस यूज़ कर लेंगे. तो x का वैल्यू पुट कर देते हैं 25/100 प्लस 25, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहला दिया हुआ इंक्रीमेंट इंक्रीज, तो इन प्लस का साइन यूज़ करेंगे, इंटू 100. सो 25/125 इंटू 100. 25 5 जा 125, 5 20 जा 100. सो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद करेंगे. चाहे आपको जैसे कि अगर ए की सैलरी 20% बढ़ जाती है तो बी की सैलरी उससे कितनी कम होगी, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे. ठीक है, जहाँ जहाँ पर ए का आपका इंक्रीमेंट दिया रहेगा तो वहाँ पे आप, या डिक्रीज दिया रहेगा तो वहाँ पर माइनस यूज़ करके, या इंक्रीज दिया तो प्लस यूज़ करके आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, A can complete a piece of work in 10 days and B can complete the same work in 15 days. If A and B work together, how long will they take to complete the same work? आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, पहले ए का एज वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क निकालेंगे, ठीक है, यानी कि 1/10. फिर बीज 1 डे वर्क निकालेंगे आप लोग 1/15. फिर उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे आप लोग 1/10 प्लस 1/15. इस हिसाब से आप लोग करेंगे. फिर एलसीएम लेंगे, उसके बाद करेंगे. इसके लिए सिंपल फॉर्मूला आप लोग क्या यूज़ करेंगे, मान लेंगे कि 10 डेज़ की जगह पे एक जनरल केस x है और 15 डेज़ की जगह एक जनरल केस में y है. तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये आपको आंसर दे देगा. x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई. x 10 इंटू 15 बाई 10 प्लस 15, 150 बाई 25, 25 6 जा 150. So answer option number A6 will be the correct answer. तो आपको सीधे ये फॉर्मूला याद करना है, उतना आप लोग को लेंदी प्रोसेस यूज़ नहीं करना है, आपका टाइम आपको बचाना अपना. तो x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई. Question number 9, 8 masons working 8 hours a day can build a wall in 20 days. If these 10 masons also work for 8 hours a day, then in how many days will 10 masons build the same wall? इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका MDH M1D1H1 equals to M2D2H2. यहाँ पर M जो होगा आपका नंबर ऑफ मेन वो या वर्कर को बताएगा, डी आपका नंबर ऑफ डेज को बताएगा, एच आपका नंबर ऑफ आवर्स को बताएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं. तो पहले केस में हमारा मेन है 8, डेज है हमारा आपका 20 और आवर्स है हमारा 8. सेकेंड केस में यहाँ पर आपका M2 10 मेसन्स, उसके बाद आपका डेज आपको निकालना है और आवर्स आपका दिया हुआ है 8. तो एक 8 और एक 8 ख़त्म हो गया हमारा, 10 2 जा 20 हो गया हमारा. सो D2 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 8 2 जा 16. 16 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे. MDH आप लोग प्रचार भी देखते होंगे, MDH के मसाले.
सो आप MDH याद रखेंगे और इसका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आप देख सकते हैं √5, फिर √5, फिर √5, फिर √5। इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आया और लास्ट इन्फिनिटी तक जा रहा है, चाहे √5 हो या कोई भी एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं, एक जनरल नंबर A कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जहाँ पर इन्फिनिटी तक ऐसा रूट में कोई नंबर जा रहा है, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा। जनरल केस में A जो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर √5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का जनरल केस आपको याद रखेंगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से रूट के अंदर कोई नंबर है और वो स्क्वायर रूट चलते जा रहा है और वो इन्फिनिटी तक जा रहा है ये सीरीज, तो उसका जो आंसर हो जाएगा, जो नंबर रूट में दिया हुआ है वही नंबर उसका आंसर भी हो जाएगा। आई बिलीव आपको ये सारे मैथ्स आसानी से समझ में आ गए होंगे और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।